ये है हमारा भारत। भारत अब दुनिया में सुपर पावर बनके उभर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ स्टॉक मार्केट का भी है। तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट भारत में कैसे आया। स्वागत है सभी का नोइंग द अफेयर्स वाईटी चैनल में। मैं हूं मनोज। कपड़ों के बिजनेस करने के लिए देश विदेश से लोग आकर मुंबई के टाउन हॉल में जमा होते थे। इसीलिए सन 1850 में कंपनीज एक्ट को ब्रिटिशों के द्वारा पास किया गया। ये कंपनीज एक्ट बहुत सारी कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए मदद किया और यही से स्टॉक मार्केट की भारत में शुरुआत हुई। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों की रुचि थी, तो इसीलिए उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकरेज एसोसिएशन। और यही स्टॉक एक्सचेंज आगे जाकर बीएसई बना, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में इतना सब हो रहा था तो गुजरात कैसे पीछे हो सकता था। इसीलिए 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया गया। इन्होंने बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज को स्टॉक मार्केट में इनवाइट किया। इसी तरह आगे चल के 1902 में मद्रास और 1908 में कोलकाता स्टॉक मार्केट भी शुरू होने लगे। ये सभी स्टॉक मार्केट्स ब्रिटिशों के द्वारा हैंडल किए जाते थे, इसीलिए उन्हें भारत में बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही थी। तो चलिए जानते हैं आजादी के बाद स्टॉक मार्केट कैसे तरक्की करने लगी। आज़ादी के 10 साल बाद 1957 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी गई। इसके कारण छोटे और बड़े कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर अपने आईपीओस लॉन्च करने लगी, क्योंकि बीएसई को बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट किया गया। 1986 में सेंसेक्स को भी लॉन्च किया गया। आपको पता नहीं है तो बता दूं, जो बीएसई के टॉप 30 कंपनीज होते हैं उनके परफॉर्मेंस को सेंसेक्स इंडिकेटर दर्शाता है। इसी तरह से कई मार्केट में बियरिश प्लेयर्स भी एंटर होने लगे जो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते थे। बियरिश प्लेयर्स में खतरनाक आदमी था मनु मनेक्का। इन्हें ब्लैक कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही लोगों से मार्केट को बचाने के लिए सेबी कमेटी को लॉन्च किया। फाइनेंशियल सिस्टम को मद्दे रखते हुए सिक्योरिटी मार्केट को अच्छे से रखना था और स्टॉक्स में पारदर्शिता लाना था और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट भी करना था। अप्रैल के महीने में 1993 एनएसई को भी इम्प्लीमेंट किया गया। बीएसई में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को भी चालू किया गया और इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को सिखाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेटर्स भी आने लगे। और इसी तरह ये स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोगों की लाइफ सेट कर दी है और आज तक भारत के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी।